हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कई दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि वीडियो स्टार्ट हम इस लाइन से नहीं कर रहे कि नया बिटकॉइन का ऑल टाइम एक्स जो है यहाँ पे बना है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या चल रहा है बिटकॉइन के चार्ट में, क्या रीजंस हैं बिटकॉइन के नीचे जाने के, और एक सुपर डुपर बुलिश अपडेट है जिसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 3.1% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 24.8% डाउन है। इनफ्लो के काफ़ी सारे डेटा हमें रात 12 बजे से अब तक और कल के दिन देखने को मिले हैं। रात 12 बजे से अब तक टोटल यहाँ पे 5 इन्फ्लो के डेटा आए हैं 8,507 BTC के, और अगर आप कल के दिन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इन्फ्लो के डेटा आए हैं 14,702 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में चल रहा है 80 में। पिछले 1 घंटे के जो सेंटीमेंट्स है वो है यहाँ पे सेल की तरफ, और ये है हीट मैप। जिस तेजी से मार्केट ऊपर गया था थोड़ा सा नीचे हल्की ओवरऑल मार्केट यहाँ पे फिलहाल आया है। पीटीसी 2.57% डाउन, इथीरियम 5.8% डाउन है। पर सरप्राइजिंगली एक्सआरपी इतना क्यों पंप है, इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल अगर आप मार्केट देखें तो फिलहाल अभी रेड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे। जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 87,799। तो हुआ क्या, जिस तेजी से मार्केट ऊपर गया था एक लेवल चाहिए जहां पे बिटकॉइन को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हमने पहले भी बात करी थी, करेक्शन का वेट हम लोग काफी टाइम से कर रहे, इनफैक्ट और पहले से हम लोग कर रहे थे, उससे ज्यादा ऊपर चला गया। पहले भी मैंने आपको बोला था, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिसंबर तक आपको बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। पर जिस तेजी से गया बिटकॉइन का प्राइस ऊपर, वो सारा का सारा जो ट्रम्प के जीतने के बाद का फोमो था वो मार्केट के अंदर था। और इसीलिए मैं बार बार आपको ये भी बोल रहा था कि थोड़ा बाय करने से फिलहाल के लिए बचो, थोड़ा वेट करेंगे मार्केट के करेक्शन का। करेक्शन अभी भी अगर आप बात करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा आया नहीं है। अगर हम लोग बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई से भी बात करें तो मात्र 6% बिटकॉइन का प्राइस डाउन हुआ। ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, पर बिटकॉइन में कोई बहुत ज़्यादा फिलहाल अभी नेगेटिव या आप बोलो कि कोई बड़े लेवल पे प्राइस करेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। चार्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो एक एरिया जहां पे बिटकॉइन कुछ टाइम रहा है पहले, वो अगर हम लोग देखें तो वो ये एरिया एक आ जाता है, ये वाला जो एक एरिया था, यहां पे बिटकॉइन थोड़ा टाइम जो है रहा है। इसके बाद तो अगर आप देखो तो सीधा ऊपर जाता ही रहा, इस एरिया में रुका पर उतनी देर नहीं रुका। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे, जहां पे एटलीस्ट जहां मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर बिटकॉइन का प्राइस यहां से और नीचे आता है, अगर ये करेक्शन है तो पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके का मार्केट चल रहा है लग ही नहीं रहा बिटकॉइन के प्राइस में कोई करेक्शन आने वाला है। पर अगर करेक्शन आता भी है तो इस लेवल तक बिटकॉइन हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि 10% है, 10-11% कुछ भी नहीं है मार्केट में, जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे चल रहा है। हुआ क्या, एक तो पहली चीज, जिस स्पीड से मार्केट ऊपर गया है उसको ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन लेना था। पर अगेन जो एरिया मैं आपको बोल रहा हूँ वो एरिया तब आएगा जब यहाँ पे करेक्शन एक्चुअल में ये आ रहा है। तो फिलहाल तो पता ही नहीं है कि करेक्शन है, क्योंकि मार्केट में छोटी सी कुछ चीजें हैं। पहली चीज है यहाँ पे माइनर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जो माइनर्स माइन कर रहे हैं उनको अपना खर्चा निकालने के लिए पैसा चाहिए, तो वो यहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं, छोटे नंबर पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। दूसरी चीज ये ईटीएफ की तरफ से भी हमें थोड़ा नेगेटिव डेटा यहाँ पे देखने को मिला, सेलिंग हुई है। अगर आप 14 तारीख की बात करते हो, इवन 13 तारीख को भी ब्लैक रॉक की तरफ से बड़े नंबर की उम्मीद थी, पर उतना बड़ा नहीं आया, $230 मिलियन था यहाँ पे। और अगर आप 14 तारीख की बात करोगे तो ब्लैक रॉक के अलावा सबने यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलिंग करी और काफी सारा सेल हुआ है, जिस वजह से नेट जो है वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो करीब 500 मिलियन से ऊपर की सेलिंग हुई है। पर ब्लैक रॉक के 126 मिलियन की वजह से नेट हमें 400 मिलियन यहाँ पे देखने को मिला, जो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ जा रहा है। तो क्या प्राइस नीचे थोड़ा आया है बहुत चिंता का विषय? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं वो बहुत बड़े लेवल पे चल रही हैं और स्टार्ट उसका हो चुका है। और बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ट्रम्प की। ट्रम्प ने अब स्टार्ट कर दिया, अगर आप देखोगे इनके ट्विटर पे तो ये अब अनाउंस कर रहे हैं कि कौन क्या डिपार्टमेंट यहाँ पे संभालने वाला है। पहले ही हमने बात कर रही थी एलोन मस्क की, डॉज की, उसके बाद इन्होंने और भी लोगों को असाइन जो है करना शुरू कर दिया। अब इसमें एक और चीज जो हमने वीडियो के शुरू में बात करी थी, एक्सआरपी के पंप होने का क्या रीजन है, तो एक्सआरपी के पंप ना होने का जो रीजन था ना, वही रीजन यहां से हट रहा है। एक्सआरपी उन टोकन में से है जो सालों से मार्केट के अंदर है, सालों से लोगों को उस पर भरोसा है, लोग उसको बाय कर रहे हैं, पर सालों से ये कभी बढ़ा नहीं है। आप सोचो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे लोग भरोसा भी करते हैं, जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, लेकिन उसका प्राइस कभी नहीं बढ़ पाता, वो है यहाँ पे एक्सआरपी। और ना बढ़ पाने के एक्सआरपी के पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा करते थे
फिलहाल शायद थे बोल सकते हैं, वो है यहाँ पे गैरी गैंसलर। ट्रंप ने इनिशियली भी इस चीज के बारे में बोला था कि अगर मैं आया पावर में, अगर मैं जीता तो मैं पहले दिन ही गैरी गैंसलर को यहां पे हटा दूंगा। तो अब गैरी गैंसलर को लेके कुछ यहां पे अपडेट है। अपडेट ये है कि गैरी गैंसलर एक कॉन्फ्रेंस में थे और वहां पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोले हैं, और स्टेटमेंट इस तरीके से बोले हैं जिसको ये बोला जा रहा है कि शायद गैरी गैंसलर अपनी फेयरवेल की जो स्पीच है वो यहां पे दे रहे थे। उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बोला कि भाई जितना मैंने काम करा मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड है उस पर, बहुत अच्छी एजेंसी के साथ हमने काम करा। तो इसको इस लेवल पे जोड़ा जा रहा है कि गैरी गैंसलर यहाँ पे अपनी फाइनल स्पीच दे रहे थे। और ये खाली इतना ही नहीं है, इस चीज़ को माइकल सेलर के साथ भी डिस्कस किया और माइकल सेलर से भी इस चीज़ के बारे में बात हुई है कि यहाँ पे जो गैरी गैंसलर को लेकर रिप्लेस करने के बारे में अपडेट है, उसमें आपका क्या मानना है। तो माइकल सेलर ने भी यही चीज़ बोली है कि अगर ऐसा होता है क्रिप्टो करेंसी के इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा है। और जो ट्रंप ने जिस तरीके से बोला उस हिसाब से हाईली चांसेस है कि गैरी गैंसलर अब शायद हमें SEC में नहीं देखने को मिलेंगे। और ये एक अपडेट आने के बाद XRP, जो रीजन था XRP के ऊपर ना जा पाने का, अगर वो रीजन ही यहां से हट जाता है तो XRP के लिए बुलिश है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए भी यहां पे बुलिश है। क्योंकि गैरी गैंसलर ने पास्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं और इनके पास उस टाइम पे पावर भी थी। इन्होंने बहुत बार ऐसी चीजें करी हैं जिस वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा है। जिस टाइम पे ETF अप्रूव भी होने वाले थे, आप समझो ETF अप्रूव में काफी हद तक गैरी गैंसलर को भी यहां पे अप्रूव करना था उस चीज को, और सरप्राइजिंगली इन्होंने हाँ बोला है। हर जब भी वोट होते थे, जब ब्लैक रॉक ETF के बारे में बात कर रहा हूं, बिटकॉइन ETF के बारे में, तो इन्होंने वोट में हाँ बोला, पर उससे पहले पब्लिकली इनके स्टेटमेंट यही थे कि मैं अप्रूव नहीं होने दूंगा। पर जब वोटिंग का नंबर आता है तो ये खुद ही हाँ बोल देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके अब ना बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। और उसी सब चीज़ों में फिलहाल अभी इनको हटाए जाने की जो ये बातें हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म हो गई हुई है। मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप प्राइस पे मत जाओ अभी कि बिटकॉइन का प्राइस यार 93,000 से 87,000 आ गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। करेक्शन लेगा, यहाँ पे करेक्शन लेना है, ऐसा नहीं होता मार्केट सीधा ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे कभी आएगा ही नहीं। यहाँ पे करेक्शन बिल्कुल लेगा, यहाँ पे जो वीक हैंड है वो करेक्शन में हटेंगे। जिनके पास पैसा है, जिनको ट्रस्ट है, वो उस टाइम पे बाय करेंगे, मार्केट फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी हिसाब से मार्केट जो है चलता है यहाँ पे। लेकिन आप ये देखो चीजें किस लेवल पे चल रही हैं। मैंने पहले भी आपको इस चीज के बारे में बहुत बार बोला है कि ट्रंप ने जितनी चीजें बोल दी हैं, अगर उन्होंने वो चीजें कर दी तो शायद हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते मार्केट कहां जा पाना है। पर ये सारी चीजें कर पाना बहुत मुश्किल है जितनी ट्रंप ने बोली है। पर जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं फिलहाल, अभी जो ट्रंप पावर में आए भी नहीं है, पर जिस हिसाब से वो चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं उसमें से 25-30% चीज़ें हो जाएं। अगर वो 25-30% भी चीज़ें हो गई तो भी आने वाला जो 6 महीने साल है वो हमारे लिए बहुत अच्छा क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे हो सकता है। तो उस वजह से फिलहाल प्राइस मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्या चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ पे फोकस करो। बहुत जल्दी उन सब चीज़ों के रिजल्ट आपको देखने को क्रिप्टो इंडस्ट्री में जल्दी मिल जाएंगे। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। आप लोगों की कोई ओपिनियन है अगर इस बारे में, गैरी गैंसलर से रिलेटेड या फिर XRP से रिलेटेड, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आपने यहाँ फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।